सर, आप सिंगापुर ट्रैफिक के बारे में क्या बताना चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिंगापुर मलाक्का ट्रैफिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है खास तौर पे कप्तान को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यही वो 2 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम अपने इंडियन रूम को 2 आवर नोटिस देते हैं। 1 फैदम से आपका ये सब सिलसिला शुरू होता है और पूरा ट्रांजिट होता है बातू बरांती वगैरह का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये VTIS की रिपोर्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि VTIS की रिपोर्टिंग्स कहाँ कहाँ करनी है, और ये रिपोर्टिंग फिर ये कि डीप ड्राफ्ट वेसल अगर आपका है तो आपको डीप ड्राफ्ट वेसल का रूट फॉलो करो, अदरवाइज अपना नॉर्मल रूट फॉलो करो, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिफिल्स के पास जो है जब आप आते हो तो वहां पे अगर आपने देखा है कि नॉर्मल ट्रैफिक में अगर ज्यादा है और आप एफ्रामेक्स टैंकर हो रहा है और आपका जो ड्राफ्ट है 15 मीटर से मतलब कम भी है, मगर अगर आप परमिशन ले लो VTIS से तो आप डीप ड्राफ्ट में जा सकते हो। मैं कई दफा गया हूँ, कभी कभी मुझे डीप ड्राफ्ट जो है वो खाली मिलता है और एफ्रामेक्स को लेकर मैं डीप ड्राफ्ट में पास किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेक श्योर ब्रिज इज प्रॉपरली मेंट, आपके पास एक्स्ट्रा पोस्ट लुकआउट हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपका मास्टर होगा, ड्यूटी ऑफिसर होगा, अगर आप चाहें विजिबिलिटी खराब है एक्स्ट्रा ड्यूटी ऑफिसर रखें, लुकआउट रखें, और ब्रिज पे आपका एक हेल्थमैन भी होगा। क्लोज क्वार्टर सिचुएशन से आपको टोटली अवॉइड करना है। इंडियन रूम प्रॉपर्ली आपका मैंड होना चाहिए, और उसके अलावा ये कि फुल अवेयरनेस आपको पूरी सिचुएशन की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप नीचे चले गए और ड्यूटी ऑफिसर को बोल दिया, ड्यूटी ऑफिसर का एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है। आपको इंपॉर्टेंट जगहों पे प्रेजेंस होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। करंट्स का आपको पता है, विंड्स का, टाइडल स्ट्रीम्स, वहां पे टाइड्स के अलावा आपको टाइडल स्ट्रीम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। कभी कभी आपका जहाज जो है आप पास कर रहे हो बातू बरांती की साइड पे, आपका जहाज जो है मतलब आप देखोगे एकदम कभी ड्रिफ्ट हो रहा है, कभी आप जो है इस साइड पे जा रहे हो, ये वहां की खैर है। आपको जहाज पे अपने दोनों एक्सिस का खासतौर पर नजर रखनी है। इंटरेक्शन विद ट्रैफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनएक्यूरेसी ऑफ पोजीशन का ख्याल रखना है, क्रॉस क्वार्टर सिचुएशन से अवॉइड करना है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाज उधर से भी आ रहे होंगे, आप भी जा रहे होंगे, इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा है। सो इंटरेक्शन आपको पता होना चाहिए। वाटर की डेप्थ है वो पता होना चाहिए, बातू बरांती साइड या है उसके आगे जो है बफेलो की साइड पे आपको मतलब डेप्थ वगैरह का भी इश्यू होता है। रिस्क ऑफ इक्विपमेंट फेलियर्स, ये आपको पता होना चाहिए। इन केस आपकी अगर फर्स्ट को लो रेड एग्जिस खराब हो गया, आपके पास बैकअप पे GPS है, बैकअप पे चार्ट्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर ये कि पैसेज प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। 4-5 चीजें हैं। फिर ये इंजन रूम को आपको इन्फॉर्म ये करना है कि भाई चीफ इंजीनियर जो है खास जगहों पर रहे या सेकेंड ईयर रहे, ये सब चीजें हैं। नॉर्मली जो है वो डिपेंड करता है, बास कंपनी जो है 1 फैथम पे कप्तान को पायलट देती है, मगर बास कंपनी वो नहीं देती है। मुझे तो मोस्टली नहीं मिले हैं, और जब 2000 शुरू में जब मैंने 2000 वगैरह के बाद जब कमांड ली थी तो हम लोग को VLCC लाना पड़ता था, ABA ईस्टर्न ब्रावो अल्फा वगैरह, तो मैं तो पायलट हमें नहीं देता था यूनिवन, और हम बगैर उसके भी आते थे। फिर नीड टू कम्युनिकेट, आपको यह है कि आपका इंडियन रूम से कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और आपका VTIS से कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ प्लान्ड कोर्स ऑल्ट्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इन केस अगर आप किसी भी जगह से मतलब ट्रांसफर हो रहे हो तो आपको ऑल्ट्रेशंस वगैरह का पता होना चाहिए। आपके पास दोनों स्टीयरिंग मोटरें, उनकी कंडीशन सही होनी चाहिए, मैनोवरिंग की डिफिकल्टीज का पता होना चाहिए, पोजीशन प्लॉटिंग आपकी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल पावर आपके पास अवेलेबल हो फॉर मैनोवरिंग के लिए। यानी ये ना हो कि आपका जो है जहाज जो है उसकी स्टीयरिंग मोटर्स खराब हो, क्योंकि उस वक्त आपको दोनों स्टीयरिंग मोटरें ऑन करनी पड़ती हैं। बेसिकली ये सारा इंपॉर्टेंट खेल है, तमाम जो भी है ये आपका एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस अगर आपको जितना होगा ट्रांजिट सिंगापुर का, कभी कभी वेदर बहुत ज्यादा डिटेरेट हो जाता है, विजिबिलिटी आपको पता है बारिश वगैरह यहाँ पर होती है, आपको बिलीव मी इस वक्त आप एक्स्ट्रा ड्यूटी ऑफिसर कॉल कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक बंदा आपका रडार देख रहा होगा, एक आदमी एडजस्ट कर रहा होगा, एक आदमी हैंड स्टीयरिंग पे होगा। एज ए कैप्टन आप ओवरऑल सब चीज के इंचार्ज हो, मॉनिटर करो क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू सर। कैसी बनी, अच्छी बनी।